गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट स्लोप ऑफ ए लाइन यम। किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, ठीक है। किसी भी लाइन का क्या करें, स्लोप कैसे निकालेंगे। स्लोप निकालने का तरीका, स्लोप क्या होता है, ढलान। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रक है, ठीक है। एक ट्रक, जैसे उस पर टू व्हीलर फोर व्हीलर अगर लादना हो, अगर उस पर जो है रखना हो, तो कैसे करते हैं, एक नीचे से ढलान बना देते हैं, ताकि टू व्हीलर को भी ऊपर ले जा सकें, थ्री व्हीलर को भी ऊपर ले जा सके, तो एक ढलान बना देते हैं, ठीक है। और उसी पर हम लोग गाड़ी को जो है लाद करके ट्रक पर या किसी पर जो है लाद करके हम लोग ले जा सकते हैं, ठीक है। तो वह होता है हमारा स्लोप, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप, ठीक है। इससे जो है हमारा जो काम है आसान हो जाता है। ओके स्टूडेंट, और भी जो है उपाय है, जैसे देखिए यहाँ से अगर हम बनाना चाहें, यह देखिए ऐसे, यह हमारा क्या है, नीचे से जो है यहाँ से ऐसे देखिए, यह नीचे से यह हमारा क्या है, स्लोप, यानी कि जो है लाइन का क्या, झुकाव। सरफेस से कितना झुकाव है, यह हमारा क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। सरफेस से कितना जो है क्या है, झुकाव हो, वह उस लाइन का क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। जैसे देखिए यह, ठीक है, यह हमारा क्या है, स्लोप है। यह वाला जो लाइन है, यह हमारा क्या है, नीचे से कितना जो है, यह हमारा क्या होगा, एंगल। जितना भी एंगल बना रहा होगा वह उसका क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो जनरल बात हुई। अब मैथमेटिकल कैसे समझें, देखिए मैथ्स में कैसे समझें। स्लोप ऑफ ए लाइन एम, कोई लाइन है, देखिए यहाँ से, इफ ए लाइन मेक्स ए, स्लोप ऑफ ए लाइन होता क्या है, इफ ए लाइन मेक्स एन, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा, अगर कोई भी लाइन थीटा एंगल बनाती है विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। किधर, एंटी क्लॉकवाइज बताए थे। पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल ट्रिग्नोमेट्री में ही बताए थे। देखिए, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन से क्या बना रही हो, एंगल जो है थीटा। ये देखिए, ये पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल कोई भी लाइन अगर बना रही हो थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन। तो यह जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। यानी कि यह लाइन है, ऐसे देखिए, यह हमारा एक्स एक्सिस, यह एक्सिस वाई एक्सिस, और यह लाइन हमारा है जो जो एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल क्या बना रही है, थीटा बना रही है। तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे क्या, स्लोप बोलेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। और इस स्लोप का जो है निकालने का फार्मूला होता है, स्लोप को हम लोग इस निकालने का जो फार्मूला होता है, यम इक्वल टू टेन थीटा। यम इक्वल टू क्या, यम इक्वल टू टेन थीटा ही इस लाइन का क्या होता है, स्लोप होता है। यम इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा में हम किसी भी एंगल के स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यम इक्वल टू क्या, टेन थीटा, या जो थीटा हमारा क्या है, देखिए स्लोप ऑफ ए लाइन स्लोप ऑफ ए लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यम। और इस स्लोप का फार्मूला होता है यम इक्वल टू क्या, टेन थीटा। यम इक्वल टू टेन थीटा होता है। और थीटा की वैल्यू क्या है, जो जो लाइन जो है एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है उसको हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं यम से। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह रहा हमारा स्लोप का फार्मूला। अब आगे देखिए, नोट द स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस इज जीरो। अगर हम लोग बात करें कि एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि यह लाइन ऐसे है पूरा, अगर एक्स एक्सिस का मीनिंग है कि जब थीटा की वैल्यू क्या है, जीरो है, यानी कि थीटा की वैल्यू, यह लाइन ऐसे है, यानी कि एक्स एक्सिस का जब स्लोप होगा, द स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस इज जीरो। एक्स एक्सिस का जो स्लोप होगा वह क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, देखिए, क्योंकि यह लाइन ऐसे है पूरा, लाइन तो कुछ झुकी ही नहीं है एक्स एक्सिस से, तो उस समय स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस से जीरो। द स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, अगर हम वाई एक्सिस की बात करें, अगर यह लाइन जो है वाई एक्सिस पे पूरा आ जाए तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। तो द स्लोप ऑफ द वाई एक्सिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी तो इसमें यम का मान रखोगे तो यम इक्वल टू टेन 90 डिग्री, और टेन 90 की डिग्री की क्या होता है, इन्फिनिटी। यानी कि वाई एक्सिस का जो स्लोप है वह इन्फिनिटी होता है, यानी कि कह सकते हैं कि नॉट डिफाइंड होता है। वाई एक्सिस का जो स्लोप होता है वह नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है। तो हम लोगों ने जाना कि किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं यम से, और यम का जो फार्मूला होता है टेन थीटा, और थीटा क्या होता है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में बना एंगल। एक्स एक्सिस के द्वारा किसी भी लाइन के द्वारा बनाया गया पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल वह थीटा होता है। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस पर है तो उस समय थीटा की वैल्यू जीरो होगी। अगर वाई एक्सिस पर है कोई लाइन तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, यह वाला एंगल 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री के लिए जो स्लोप हो जाएगा वह हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। यह रहा हमारा स्लोप। आगे देखिए अगला पॉइंट,
स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर जो है कोई भी लाइन अगर 2 पॉइंट से पास करे तो उस केस में उस लाइन का स्लोप क्या होगा, झुकाव क्या होगा, ठीक है, स्लोप क्या होगा। चलिए देखिए कैसे, यहाँ से देखिए एक लाइन यहाँ पर हमारा यह है, एक लाइन यल है, और इसके जो है कह रहा है कि स्लोप ऑफ पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर यह लाइन 2 पॉइंट से पास करे तो स्लोप क्या होगा, 2 पॉइंट से, मान लीजिए कि एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, इन दोनों पॉइंट से यह लाइन पास करती है तो स्लोप देखिए, स्लोप में देखिए यानी कि अगर कोई भी लाइन अगर हम लोग जो है ड्रा करें तो देखिए सरफेस से यानी कि एक्स एक्सिस से जो एंगल यह होगा वही एंगल यह होगा, कहीं भी अगर एंगल ले जाएं तो एंगल की जो वैल्यू है वह वही होगी, यह नहीं कि अलग अलग होगी, एंगल जो है क्या होगा वही होगा। अगर मान लें कि यह लाइन क्या है, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है x2 है, देखिए, और यह वाली दूरी क्या है y1 है यह, तो इसका p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए यहाँ से यह x1 है और यह y1 है तो यह हो जाएगा क्या x1 y1, यह x1 y1 हो जाएगा, और यहाँ से दूरी x2 है और यह वाली दूरी y2 है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x2 y2, यह x2 y2 का। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है और यहाँ की दूरी जो है क्या मान लें y2 मान लें तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, q का कोऑर्डिनेट x2 y2 होगा, ठीक है। अब आगे देखिए इन ट्रेंगल PNQ PNQ की बात करें, PNQ में tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद वाला फार्मूला, P/B परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है QN और बेस क्या है PN, QN/PN। तो QN की वैल्यू देखिए, QN की जो वैल्यू है देखिए QN यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए यहाँ से यहाँ तक तो y1 है, यह वाली जो वैल्यू है क्या है y1 है, क्या है y1 है, और यहाँ से यहाँ तक पूरी जो वैल्यू है क्या है y2 है। यहाँ से देखिए ये y2 का मीनिंग है ये वाला पूरा, ये y2 है, तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए, QN की वैल्यू चाहिए, QN की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा y2 माइनस y1। इसी तरह से PN की वैल्यू, PN का मीनिंग है यहाँ से यहाँ तक तो x2 है और यहाँ से यहाँ तक x1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x2 माइनस x1। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई y2 माइनस y1/x2 माइनस x1। यानी कि अगर जो है अगर जो है 2 पॉइंट अगर हो, अगर क्या हो, अगर 2 पॉइंट हो, अगर कोई भी लाइन अगर 2 पॉइंट से पास करती है तो उसका जो स्लोप का फार्मूला होता है यही तो m बराबर होता है, यही बराबर किसके होता है tan थीटा बराबर m। तो m की वैल्यू tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यानी कि यह हो गया हमारा स्लोप निकल गया m इक्वल टू y2 माइनस y1/x2 माइनस x1, या माइनस कॉमन निकाल लीजिए ऊपर से भी नीचे से भी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y1 माइनस y2/x1 माइनस x2 इक्वल टू m। तो हमारा जो स्लोप निकालने का फार्मूला यह है कि जब कोई भी लाइन 2 पॉइंट अगर दिया गया हो x1 y1 x2 y2 अगर 2 पॉइंट दिया गया हो तो उस केस में स्लोप निकालने का फार्मूला यह होगा। अगर किसी भी एंगल जो है एक्स एक्सिस से पार्टिव में अगर एंगल बना रही है तो उस केस में हम फार्मूला लगाएंगे m इक्वल टू tan थीटा। अगर लाइन 2 पॉइंट से पास करती है तो उस केस में m इक्वल टू y2 माइनस y1 माइनस y1/x2 माइनस x1, यह फार्मूला होता है। या तो यह लगाइए या तो यह लगाइए या तो यह लगाइए, तीनों फार्मूले हो गए, ठीक है। जब एंगल थीटा दिया गया हो तो m इक्वल टू tan थीटा से निकल जाएगा, जब पॉइंट दिया गया हो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 तो यह फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो यह फार्मूला याद कर लीजिएगा, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फार्मूला यह याद होना चाहिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, यह फार्मूला याद होना चाहिए। आगे कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स बाय यूजिंग स्लोप। हम जो है देखिए क्लास 9th में लाइन की कोलिनियरिटी हम लोग जाने थे, यहाँ पर हम स्लोप, यहाँ पर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स बाय यूजिंग स्लोप का भी यूज करके हम लोग कोलिनियरिटी दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं, कोलिनियरिटी दिखा सकते हैं, ठीक है, स्लोप का भी यूज करके। ओके स्टूडेंट, चलिए देखिए कैसे। मान लीजिए कि एक लाइन है, यह एक लाइन है हमारा यल, मान लीजिए कि यह लाइन यल है, इस पर 3 पॉइंट है, एक ए बी है, ए है, बी है और सी है, और एक दूसरा लाइन यहाँ से यहाँ तक। देखिए तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक लाइन पर अगर 3 पॉइंट्स हैं तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। जब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होने चाहिए, कि जब इनका देखिए मान लीजिए कि यह पॉइंट यानी कि ए बी, जो लाइन पर पॉइंट ए बी है, इसका स्लोप, बी सी का स्लोप और सी ए का स्लोप, सबका जो स्लोप क्या है बराबर है।
यानी कि अगर किसी भी पॉइंट, कितने भी पॉइंट दिए गए हों, अगर उसका जो है ग्राउंड से स्लोप जो है बराबर है तो वे तीनों पॉइंट्स आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, यानी कि ये एक ही जो है एक ही लाइन पर स्थित होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम पेन की बात करें, यहाँ से देखिए, यहाँ पर अगर हम 3 पॉइंट लें, 1 2 3, अगर इसका स्लोप और इस पॉइंट का नीचे से स्लोप देखिए, यहाँ से जो झुकाव है सबका जो है ग्राउंड से क्या होगा, सेम ही होगा। इस ग्राउंड से सबका, इसका भी स्लोप, इसका भी स्लोप, इसका भी स्लोप क्या होगा, सेम ही होगा। यानी कि दो या दो से अधिक पॉइंट अगर, या बहुत सारे पॉइंट है, अगर ग्राउंड से अगर स्लोप उनका समान है तो वे जो है पॉइंट्स एक ही लाइन पर स्थित होंगे, यानी कि वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। कोलिनियर की डिफिनेशन ही होती है कि 3 or more पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, यानी कहने का मतलब है कि अगर हम ए बी का जो स्लोप है, जो बी सी का जो स्लोप है, और जो ए सी, ये पूरा ए बी का स्लोप निकाल लें, बी सी का स्लोप निकाल लें और ए सी का स्लोप निकाल लें, अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या होंगे, कोलिनियर ही होंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम स्लोप अगर पता हो तो उससे हम लोग पॉइंट चेक कर सकते हैं कि वो पॉइंट कोलिनियर होंगे कि नहीं होंगे, या इसका कहने का मीनिंग यह है कि वो एक जो है स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे कि नहीं लाई करेंगे। देखिए इसका कहने का मीनिंग यह है कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अगर 3 पॉइंट अगर जो है किसी लाइन पर स्थित हैं, 3 पॉइंट ए बी एंड सी, अगर 3 पॉइंट किसी लाइन पर स्थित हैं तो अगर इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3, तो हम इसको जो है कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं। कैसे कि अगर ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप या सी ए का स्लोप अगर बराबर है, अगर इनका जो है स्लोप बराबर है तो ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। अगर इन तीनों के जो स्लोप हैं बराबर हैं तो ये तीनों जो है पॉइंट्स आपस में कोलिनियर होंगे। ओके स्टूडेंट, तो कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। ये जितने भी फार्मूले हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। तो आज का होमवर्क आप लोगों के लिए, लर्न ऑल फार्मूला, ठीक है, एंड क्लास 10th प्रीवियस जो है, जो क्लास 10th का जो हम लोग फार्मूला देखे हैं कल के वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, उसको भी आप लोग याद करते रहिएगा। ठीक है, तो कल हम लोग एंगल बिटवीन 2 लाइन्स की स्टडी करेंगे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।